एस केचम दी वर्ल्ड चैंपियन को हम सबसे दूर हुए 2 साल 2 महीने 17 दिन हो चुके हैं, यानी कि 808 दिन 11,62,000 मिनट हो चुके हैं। इतना समय हो चुका है हम एस केचम से मिले नहीं। एंड इतने समय में एस केचम की काफ़ी सारी इन्फो आई गई। एंड तुम मेरी तरह वेले तो नहीं होना कि तुम्हें हर एक इन्फो पता होगी। तो मैंने तुम्हारे लिए इस साल में जितनी भी एस केचम का रिटर्न का हिंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह, रूमर वगैरह, जितना भी सब कुछ आया है ना, वो सब एक साथ कलेक्ट करके तुम्हारे सामने मैं पेश करने वाला हूँ। समझ रहे हो ना मेहनत कितनी लगी है। तो एस के सच्चे फैन हो तो 10K लाइक कर दो। एंड शुरू करते हैं। सबसे पहला पोकेमोन का एक स्टेटमेंट है जहाँ पोकेमोन के क्रिएटर्स ने खुद बोला है कि एस की जर्नी अभी भी चल रही है, बस कैमरा उनको फॉलो नहीं कर रहा। इन शॉर्ट कैमरामैन को पैसे नहीं मिले कि वो एस की जर्नी को हमको दिखा नहीं रहा, बल्कि उसको अच्छे पैसे दिए लिको रॉय ने, तो वो उनकी जर्नी को कैप्चर करके हमको दिखा रहा। बस हमें करना कुछ नहीं है, थोड़े पैसे इकट्ठे करने हैं एंड कैमरामैन के मुंह पे फेंक के मारना है और बोलना है चल बेटे एस की जर्नी दिखा। जोक्स अपार्ट। और पॉइंट नंबर 2, सेम इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला है कि बस मैटर ऑफ टाइम है, एस केचम कमबैक करेगा, बस थोड़ा सा टाइम रुक जाओ कमबैक करेगा। लेकिन ये तो वही मतलब एक बात है ना, बस वो बता रहे हैं करेगा, लेकिन कब करेगा वो इंपॉर्टेंट है। ये तो बच्चे को पता है, हाँ एस केचम पक्का कमबैक करेगा। इतना आइकॉनिक कैरेक्टर 25 साल से चलता आ रहा है तो कमबैक तो करना ही है। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कब करेगा, वो पोकेमोन वालों ने बताया नहीं, लेकिन पोकेमोन के एंडिंग से हमको पता चल जाता है। पॉइंट नंबर 3, एस को नए जूते मिले जो कि उसकी नई जर्नी को इंडिकेट कर रहा है। एस केचम के हर एक सफर के अंत में उसको नई कैप मिलती है एंड नई आउटफिट मिलती है, लेकिन इस बार बस उसको जूते मिले जो कि इंडिकेट है कि यार कैप तक जाते जाते काफी टाइम बीत जाएगा एंड उसके बाद ही एस केचम कमबैक करेगा। पॉइंट नंबर 4 उसी एंडिंग से आता है जहां पे एंडिंग ओपन थी, प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया गया एस केचम को एज ए कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर को ओपन रखा गया, उसके सपने को मिटने नहीं दिया, उसका सपना चल रहा है। तो दैट्स व्हाई ये काफी सबसे बड़ा प्रूफ है एस केचम के कमबैक का कि ओपन एंडिंग है एंड इससे बड़ा प्रूफ और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन एक और प्रूफ है पॉइंट नंबर 5, पोकेमोन के क्रिएटर ने अभी हाल ही में बोला था कि 50 साल तक पोकेमोन और चलेगा एनिमे सीरीज में। उनके पास इतना डाटा है, उनके पास इतनी स्टोरी है, उनके पास इतना कंटेंट है। एंड तुम्हें लगता है इतने सारे कंटेंट में एक भी कंटेंट एस केचम का नहीं होगा भाई? 50 साल में तो एस केचम कमबैक कर ही जाएगा भाई। मुझे तो लगता है कि 50 साल में एस केचम 4 बार गुड बाय होकर 5 बार कमबैक भी कर जाएगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो, पोकेमोन का वर्ल्ड इतना बड़ा है ना कि एस केचम कभी भी किसी भी मोमेंट पे कमबैक कर सकता है। और पॉइंट नंबर 6 इसी का हिंट है और वो है इंग्रेडिएंट सेलर। तुमने इसको पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज में देखा होगा ग्रुकी वाले एपिसोड में। तो ये बंदा होराइजन के अंदर भी आता है एंड यही वो चाबी है जो कि लिको के यूनिवर्स और एस के यूनिवर्स को सेम टू सेम कनेक्ट कर ही देता है। एंड जैसे ही कैरेक्टर आया था ना, इंटरनेट पूरी तरीके से ब्रोक हो गया था। और पॉइंट नंबर 7 तो आने वाले समय में ब्रेक करने वाला है और वो है लेजेंड्स जेडे गेम आने वाला है। एंड पता है ना, इसमें मेगा इवोल्यूशन वापस आ रहा है। मेगा वापस आएगा तो बॉन्ड इवोल्यूशन भी कमबैक करने के चांसेस है। एंड बॉन्ड इवोल्यूशन आएगा तो एस केचम एक मिनी सीरीज में कमबैक कर सकता है ग्रीनिंचा के साथ में, अपने केलोस फ्रेंड के साथ में, जहाँ पे वो थोड़े से नए एडवेंचर में जाएगा। बिकॉज पता है ना, जब भी पोकेमोन के नए गेम आते हैं उनको प्रमोट करते हुए पोकेमोन वाले एनिमे सीरीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लेजेंड आर्सिस का गेम आया था तो भाई पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज में आर्सिस आ गया था, सिंथिया आ गई थी, गार्चोम्प आ गया था, डॉन को बहुत बार वापस लेके आया था, डार्कराई क्रिसिलिया, भाई पूरा सीनो रीजन कर दिया था। ये पोकेमोन गलार रीजन का लग नहीं रहा था, ये सीनो रीजन का लग रहा था। तो उसी के चलते ये लेजेंड जेडे को प्रमोट करने के लिए इस केचम को कमबैक करा सकते हैं। एंड कमबैक का सबसे बड़ा प्रूफ है पॉइंट नंबर 8 और वो है टाइम स्किप। हमको टाइम स्किप दिखाया गया और बड़े बड़े एनिमे में जब भी टाइम स्किप होता है उसका एक ही अर्थ होता है कि ये कैरेक्टर की कहानी खत्म होने वाली है, लिको रॉय का अंत होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली देखने से लग ही रहा है कि ऐसे ही होगा। एंड एक और पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 जो कि इसी का कंटिन्यूएशन है और वो ये है कि जनरेशन 10 में रूमर्स है कि एक मेल कैरेक्टर होने वाला है मेन लीड में। एंड सबको पता है अगर मेल कैरेक्टर होगा तो एस केचम के होने के भी चांसेस है। कंफर्म नहीं है कि वो एस केचम ही होगा या फिर कोई नया कैरेक्टर होगा। तुम्हें लग रहा होगा मैं मन से बातें फेंक रहा है, जनरेशन 10 तो काफी दूर
दूर है? अबे किसने बोला दूर है? तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो पोकेमोन जनरेशन 10 एनीमे एंड सबसे ऊपर तुम्हें गूगल का AI तुम्हें यही बताएगा कि रूमर से कि जनरेशन 10 में मेल प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 10, काफी सारे छोटे मोटे रेफरेंसेस इस किस्म की एनीमे सीरीज के हमको देखने को मिले पोकेमोन होराइजन में, जैसे कि लेंस हो गया, एस किस्म हो गया, हिंट मिलते आए हैं। और छोटे मोटे हिंट क्या, बड़े बड़े लीक भी आए हैं। पॉइंट नंबर 11 इसी के ऊपर है, तुम्हें पता होगा ओल्डर वर्जन ऑफ आइरिस वगैरह वगैरह कमबैक करेंगे, ऐसे लीक आए थे। होराइजन चल रहा है, देखते हैं आने वाले समय में ये कमबैक करेगा या फिर नहीं। अब तुम लोग बोलोगे हाँ भाई हमको हिंट मिल चुके हैं, रिमर मिल चुके हैं, तुम्हारी बातों को हम समझ चुके हैं, लेकिन मेन बात निकल के आती है वो वापस कब आ रहा है, कब आ सकता है। तो मैंने तुम्हें हजार, लाखों, करोड़ों, सैकड़ों, इन्फिनिटी टाइम बता रखा है ना, इस किस्म के सबसे ज्यादा वापस आने के चांसेस है अगले साल फेब मंथ के पोकेमोन प्रेजेंट्स डे के अंदर। लेकिन उसमें भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस उसी के अंदर है। अगर उसके अंदर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो चांसेस को बाद में बिल्कुल मिटा देना, नहीं आने वाला भाई। 2-3 साल तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर 30वीं साल गिरा पर नहीं आया तो डायरेक्ट 35वीं साल गिरा पर वो कमबैक करेगा। तो दैट्स वाई उम्मीदें रखो, जो हो सके काले जादू आते हो ना तो वो भी कर लेना, बिकॉज अगला साल पोकेमोन फैंस के लिए अंतिम परीक्षा होने वाला है। इसके अंदर ही हमको एस को वापस लाना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर उसके अंदर नहीं आया तो बाद में तो भूल ही जाओ। एंड जब भी कोई इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल एंड धमाकेदार ट्रस्टेबल न्यूज आएगी तभी मैं तुम्हारे साथ में शेयर करेगा। हो सकता है कि अगले साल से पहले ही हमको कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, हाँ इस किस्म आ रहा है तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देगा, बिकॉज मेरा काम है इस किस्म के रिटर्न के ऊपर भाई निगरानी करना। निगरानी मैं करता रहता हूँ दिन रात, सोने से पहले और जागने के बाद मैं यही काम करता हूँ। इस किस्म आया या फिर नहीं आया, कोई हिंट मिला या फिर नहीं मिला। होराइजन भी, हाँ होराइजन को भी मैं इस किस्म के लिए ही देख रहा है कि बस छोटा सा हिंट किसी फ्रेम में मुझे नोटिस हो जाए और मैं तुम्हें बता दूं। मैं इस हद तक इस किस्म का दीवाना हूँ, इस हद तक मैं इस किस्म का फैन हूँ, समझ रहे हो ना। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रूफ है जो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट प्रूफ थे इस किस्म के कमबैक को लेके वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। वरना आने में तो वो पोकेमोन होराइजन के अंदर भी आ सकता है, अपनी पोकेमोन मूवी के अंदर भी आ सकता है, पोकेमोन गेम के अंदर भी आ सकता है, अपनी मिनी सीरीज के अंदर भी आ सकता है, जनरेशन 10 में भी आ सकता है। मतलब भाई इन शॉर्ट उसके आने के चांसेस चारों तरफ है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि पोकेमोन वाले अब नए कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पोकेमोन वालों का मानना है कि एक जनरेशन का हीरो इस किस्म था एंड अब जो न्यू जनरेशन है उनके हीरो लिको रोई है, उनको ये बात नहीं पता कि जो इस किस्म के फैन है वो बड़े हो चुके हैं। तुम लिको रोई की कहानी को चलाओ, लेकिन किसने बोला एज की जर्नी को अंत करने का? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास पोकेमोन की दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया फ्रेंचाइज है एंड तुम एक साथ 2 एनीमे को चला नहीं पा रहे हो भाई, ये मुझे शोभा नहीं देता, बता रहा हूँ मैं। वैसे तुम लोग बताओ, क्या तुम मेरी इन सारी बातों से अग्री करते हो या फिर नहीं करते? बोलते बोलते थक चुका हूँ, बिकॉज भाई एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे जा चुका था। बट हाँ आज के लिए इतना ही। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? तब तक के लिए बाय बाय।